हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9C एंड बुक्स नेम है मैथमेटिक्स बज। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं 9C का, जो हमें दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, नेम ऑफ द चैप्टर है। तो चलिए रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 9C। क्वेश्चन नंबर 1 इन सेज Mujahid bought some stationery for rupees 450. He paid 7% sale tax. How much did he pay altogether? मुजाहिद जो है वो कुछ स्टेशनरी परचेज करता है, उसकी कॉस्ट है 450 रुपीज। वो 7% उस पर सेल टैक्स पे करता है। तो ही पे ऑल टुगेदर, उसने कुल कितना धन उसको पे किया है। तो ओरिजिनल वैल्यू 450 है और सेल टैक्स इस पर लगाना है 7%। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टेशनरी is rupees 450 and apply sales tax on it is 7%. Then he pay all together. इसके लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं गाइस। ये सेल टैक्स हमारा 7% है, तो ये बढ़कर हमें मतलब अगर 100 रुपए का सामान खरीदा है तो 7 रुपए उस पर टैक्स देंगे, तो हमें कुल मिलाकर 107 पे करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसे लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा, मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था इसका फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। हर क्वेश्चन में गाइस हम फॉर्मूलेज अप्लाई करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, ताकि फिर हमें वो प्रॉपरली लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस सेल टैक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू, then 100 plus 7 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 450। तो ये आ जाएगा 107 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 450। इसका डिवीजन कर लेते हैं, कैंसिलेशन हो गया। ये 5 से इसे कट करेंगे 9, इसे 5 से कट करेंगे 2, 9 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइड बाय 2। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 481.50। तो ऑल टुगेदर ही विल पे 481 रुपीज 50 पैसा। इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 सोल्व कर दिया। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है गाइस, जीएसटी में भी ऐसा ही होगा क्योंकि जीएसटी भी ऐड होती है, ठीक है ना। तो ये हमने फॉर्मूला याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, a shopkeeper charged rupees 1242 for a geyser which include 8% tax on it। जो ये 1242 रुपए का उसने गीजर परचेज किया है, इसमें 8% टैक्स जो है इंक्लूड है। कुछ वैल्यू इसकी होगी, उसमें 8% टैक्स ऐड हुआ और कुल मिलाकर उसने 1242 रुपए पे किए। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू भी आप कह सकते हो। ओरिजिनल वैल्यू जो गीजर की थी वो कितनी थी। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको। क्वेश्चन 2 में देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ द गीजर इज रुपीज 1242। ये इंक्लूडिंग सेल टैक्स है। अब रेट ऑफ द टैक्स दिया गया है, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू 8%। तो हमने सेलिंग प्राइस इसका निकालना है, या ओरिजिनल प्राइस भी आप कह सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस ऑफ गीजर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे गाइस, जब हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है विदाउट जीएसटी सेल टैक्स के, तो उसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस में सेल टैक्स, रेट सेल टैक्स परसेंटेज जो भी होगा। तो एसपी इसमें दिया गया है मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 8 मल्टीप्लाइड अपॉन में 108। इसे हम कैंसिल कर लेंगे, 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा 3 6 जा 3 4 जा 12, 3 1 जा एंड 3 4 जा 12। अब ये 2 से कर लेते हैं इसको 18, 2 से इसे करेंगे तो 2 2 0 7, फिर 3 से हो जाएगा 3 एंड 3 6 जा और 3 9 जा
इसे अब 2 से काट देते हैं, 250 और 2 से इसे 3 से कट करेंगे, 3 से इसे अब काटेंगे तो 3 2 जाओ 3 3 सा 23 और 50 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 1150। देखिए कितना इजीली सोल्व हो गया। थोड़ी इसकी कैंसिलेशन जो है ना, इसको लोएस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, वो थोड़ा लॉन्ग है, बाकी ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है गाइस, यहाँ एसपी रहेगा दोनों ही, यहाँ पे एसपी ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो एसपी लिख देंगे और एसपी निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू लिख देंगे और ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ओरिजिनल वैल्यू जब निकालते हैं तो 100 ऊपर रहेगा, 100 प्लस सेल टैक्स नीचे रहेगा। तो ये फॉर्मूले हमने अच्छे से याद कर लेने हैं, फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। First of all, we will read the question number 3 carefully. A firm could owes rupees 7,544 in music systems. It charges sale tax at rupees on the quoted price. Find the selling price of the music system. Music system की जो एक अनाउंस की गई कीमत वो है 7,540 रुपए और इस पर चार्ज लगाया गया है 7% का इस प्राइस पर। तो आप सेलिंग प्राइस इसका निकालिए, यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू है इसकी और ये इस पर सेल टैक्स लगाना है और फिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो हमने इसमें बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सेलिंग प्राइस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम, वो हमने फाइंड आउट करना है। ओरिजिनल वैल्यू इसकी दी गई है तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम, original price of the music system is rupees 7,540 and sale tax percentage, sale tax rate of sales tax is 7%। तो हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम। फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले गाइस, 100 प्लस सेल टैक्स मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू अपॉन में 100। इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई ओरिजिनल वैल्यू 7,540 अपॉन में 100। 107 मल्टीप्लाई 7,540 अपॉन में, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। चाहे इसे काट दीजिए 2 से, वो तो फिर आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सीधा भी कर देते और एक नंबर हमारा डेसिमल के लिए चला जाता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों का 107 मल्टीप्लाई बाय 377 देन वी विल गेट 44339 अपॉन में 5। इसका इसे डिवाइड कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ 8,067.80। तो इस तरह से गाइस ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व हो गया, फॉर्मूला लगाया और हमने इसे सोल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रीडिंग ऑफ क्वेश्चन 4, मधु bought a leather coat costing rupees 1800 at rupees 1980 आफ्टर पेइंग द वैट, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 1800 और उसका सेलिंग प्राइस है 980 रुपीज़ विद पेइंग आफ्टर पेइंग वैट। कैलकुलेट द रेट ऑफ द टैक्स। तो टैक्स कितना लगा है वो तो अमाउंट इसका माइनस होकर निकल जाएगा, लेकिन उसका रेट निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन 4 के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लेदर कोट, यानी ओरिजिनल वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कोट इज रुपीज़ 1800, ये विदाउट वैट है। और विद वैट यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ द कोट इज रुपीज़ 1980। अमाउंट ऑफ वैट निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि इस पर वैट लगाया गया गाइस, तो अमाउंट ऑफ वैट निकालेंगे। वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स, तो माइनस कर लेते हैं पहले सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस, देन वी विल गेट रुपीज़ 180। ये हमारे पास आ गया है इसका अमाउंट ऑफ वैट। अब रेट ऑफ वैट निकालते हैं। तो रेट ऑफ वैट निकालने का फॉर्मूला याद करिएगा गाइस, मैंने क्या बताया था आपको इंट्रो वीडियो में। यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वैट अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। अमाउंट ऑफ वैट हमारा 180 है, ओरिजिनल वैल्यू है 1800 मल्टीप्लाई में 100, कैंसिल कर लेते हैं, 10 से कट गया और ये फिर 10 से, तो 10% हमारा आ गया रेट ऑफ वैट। तो वैट वाले क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
We will read question number 5. The selling price inclusive of VAT of 9% of a stereo system is rupees 13,407. Find the marked price of the stereo system. वैट इंक्लूड करने के बाद, वैट जोड़ने के बाद स्टीरियो सिस्टम की कॉस्ट हो गई 13,407 रुपये। तो आप हमें ये बताना है कि मार्क प्राइस क्या था या ओरिजिनल प्राइस इसका क्या था। तो चलिए, इसको ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, जैसे हमने सेल टैक्स लगाया था उसी तरीके से हम इसको भी कर देंगे, क्योंकि ये सारे टैक्स ना एक्चुअली ऐड हो रहे हैं, चाहे सेल टैक्स हो, चाहे वैट हो या जीएसटी हो, ये सारे ओरिजिनल वैल्यू में ऐड होंगे। तो फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, बस हमने सेल टैक्स की जगह वैट लगाना है, अगर जीएसटी है तो जीएसटी लगाना है। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। सेलिंग प्राइस ऑफ स्टीरियो सिस्टम is rupees 13,407. Rate of VAT is 7%. Sorry, 9% guys, not 7, it's 9%. Find the marked price. तो मार्क प्राइस निकालना है हमने। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया था, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस में रेट ऑफ वैट। तो यहाँ पर हमारा 9 है, एसपी हमारा है 13,407 मल्टीप्लाई में, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे अपॉन में 100 प्लस 9 यानी 109। कैंसिलेशन कर लेते हैं इसका। इसको गाइज हम डायरेक्ट डिवाइड जब हम करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 123 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12,300, यानी ओरिजिनल वैल्यू ये था, और इसका 9% जब निकाला और उसको ऐड किया तो फिर अमाउंट हमारा सेलिंग प्राइस हो गया था 13,407। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आमना परचेज बिस्किट्स 4 रुपीज़ 80 एंड द रेट ऑफ वैट बीइंग 5%। आमना ने 80 रुपीज़ के बिस्किट खरीदे हैं और उसमें वैट ऐड होगा 5% का। शी आल्सो बॉट कैन फूड 4 रुपीज़ 60 ऑन विच रेट ऑफ द वैट इज 8%। फिर उसने कैन फूड भी खरीदा है साथ में, तो उसका अमाउंट कॉस्ट प्राइस 60 है जिस पर वैट होगा 8% ऐड। शी गिव्स 1,000 रुपीज़ नोट टू शॉपकीपर। उसने 1,000 रुपये शॉपकीपर को दिए हैं। फाइंड द बैलेंस अमाउंट रिटर्न टू हर। बचा हुआ कितना धन या बचा हुआ कितना पैसा, मनी जो है वो अमाउंट आमना को वापस करेगा शॉपकीपर। तो इसको दो उसमें निकालेंगे गाइस, पहले हम बिस्किट पर निकालेंगे वैट, उसको ऐड कर देंगे, और फिर हम निकालेंगे कैन फूड पर, दोनों का एडिशन करेंगे, 1,000 से हम माइनस कर देंगे। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सीपी ऑफ बिस्किट is ₹80 एंड रेट ऑफ वैट, क्योंकि दोनों पर अलग अलग वैट लगाएगा इस 5%, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एसपी ऑफ द बिस्किट, यानी कि उसने जो पे किया है शॉपकीपर का, तो एसपी हो गया ना ये सेलिंग प्राइस। आमना ने खरीदा 80 रुपए का, आमना परचेज द बिस्किट। और या फिर हम लिख देंगे सीपी ऑफ विद वैट, ये भी लिख सकते हैं, सीपी ऑफ बिस्किट विद वैट। अगर आमना की तरफ से हम देखें तो उसका तो सीपी ही है ये, तो इसका निकाल लेंगे गाइस। 105 डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, इसमें फॉर्मूला मैंने नहीं अप्लाई किया है, आप मतलब लिखा है, लिख सकते हो आप। 100 प्लस वैट मल्टीप्लाई में ओरिजिनल प्राइस अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है। बार बार आप लिखिएगा हर क्वेश्चन के साथ, तो आप अच्छे से इसको लर्न हो जाएगा, आपको फिर लर्निंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंसिलेशन कर लेते हैं, 26 से काट लेते हैं, ये कट गया 5, इसको हमने काटा 21 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ गया हमारे पास ₹84, यानी कि उसने 84 का बिस्किट खरीदा है। 80 रुपीज़ की कॉस्ट थी, 5% उस पर 4 रुपीज़ क्या लग गए, टैक्स लग गया, यानी वैट लग गया। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं, सीपी ऑफ कैन फूड। वो उसने खरीदा है ₹60 में, एंड इस पर जो रेट ऑफ वैट है, रेट ऑफ वैट इस पर उसने लगाया है 8%। यस, तो सीपी ऑफ कैन फूड विद वैट, वैट के साथ उसने कितना पे किया, तो 108 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 100, 23 जा 25 जा। अब ये 5 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 324 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 3 6 जा 3 4 जा 0.8 रुपीज़, 64.80, ये अमाउंट उसने कैन फूड के लिए पे किया। तो बैलेंस अमाउंट हम निकाल लेते हैं गाइस। बैलेंस अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, हम 1000 में से
माइनस कर देंगे CP ऑफ बिस्किट एंड कैन फूड, यानी 84 प्लस 64.80, 64 रुपीज़ 80 पैसा। तो 1000 माइनस 148.80, तो ये आ गया हमारे पास रुपीज़ 851.20 पैसा, रुपीज़ 851 रुपीज़ एंड 20 पैसा। तो इस तरह से हमने गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को 2 पार्ट में सोल्व किया है, फिर ऐड करके दोनों को 1000 में से माइनस कर दिया है। गाइस आप कंफ्यूज मत होइए, वैट GST या रेट सेल टैक्स जो भी होता है वो हमने ऐड ही करना होता है। तो आप समझ के और बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये सारे जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसमें ऐड होके ही हमें मिलते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा गाइस, समझ में आए होंगे एक्चुअली क्वेश्चंस। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। आई नीड मोर मोटिवेशन फ्रॉम यू एंड कमेंट ऑल्सो, लाइक शेयर प्लीज माई वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।